हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल मीटर, उसके सारे एप्लीकेशंस और मेजरली इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिवली क्लियर कर दिया था। अब बच्चों इस चैप्टर में ना हमारे पास थोड़े थोड़े ना फ्रेगमेंटेड टॉपिक्स बचे हैं। जैसे एक तो हो गया कलर कोडिंग, कुछ स्पेशल कैटेगरी के रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स, थर्मल डिपेंडेंस एंड सो मेनी टॉपिक है ना, ज़्यादा टॉपिक बचे हुए हैं बच्चों। सो इन दिस लेक्चर लेट अस डिस्कस क्विकली दिस कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो बच्चों कलर कोडिंग क्या है? किसी भी रजिस्टर का ये कंपोनेंट है टॉप सर्किट के अंदर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि ये एक कंपोनेंट है। आप लोगों के पास अभी तक की थ्योरी में क्या बोलते हो कि सर रेजिस्टेंस को हम इससे बुलाएंगे, है ना, जिगजैग पाथ। ये हमारे सर्किट डायग्राम का कन्वेंशन है। 10th का बच्चा कह देगा सर रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी रो L बाय ए, और 12th का बच्चा कह देगा सर ये होता है M डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और L बाय ए सिमिलरली आ जाएगा। आई डू नॉट नीड दोज थिंग्स। अब मैं बोलूँगा आपको रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, इसकी वैल्यू क्या है देख करके बता दो। सो उसके लिए बच्चों क्या चाहिए रहेगा, हमारे पास कुछ ना कुछ कोड्स चाहिए होते हैं हमको, कलर कोड्स के फॉर्म में। उस कोड्स को याद नहीं करना है, मैं थोड़े राइम्स और लिंगो बताऊँगा तो आप लोग याद कर लोगे। सो लेट मी रब इट फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कैसे पढ़ोगे आप लोग बच्चों रेजिस्टेंस को। तो देखो, आप जब कभी 12th में भी प्रोजेक्ट वर्क शुरू होंगे तो आपको ना बोला जाएगा कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाकर लाके सबमिट करिए होपफुली। तो रेजिस्टेंस बच्चों आप जब देखोगे तो आपको सिलेंड्रिकल नेचर का दिखाई देगा। इस तरह का सिलेंडर रहेगा, उसके ऊपर कई सारे ना कलर के बैंड्स रहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। ये आपके पास बच्चों एक हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक बायलैटरल डिवाइस है, मतलब इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ इसके ऊपर कोड्स रहते हैं बच्चों। कोड्स कैसे होंगे कि एक सिंगल कोड एक तरफ होगा और क्लस्टर ऑफ कोड्स के जो बैंड्स हैं वो एक तरफ होंगे। कोड्स मतलब बैंड बोलेंगे अपन, ठीक है। तो मान लो इसके पास फर्स्ट बैंड ये रहा, सेकेंड बैंड ये रहा, थर्ड बैंड ये रहा और फोर्थ बैंड ये रहा। जनरली वी हैव 4 बैंड्स, इट मे हैव 3 बैंड्स ऑल्सो, और एक स्पेशल कंपनी है जो 5 बैंड्स का भी बनाती है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 5 बैंड्स का कैसे बनता है। अभी तो आप लोग बच्चों जो डायग्राम बना हुआ है उस पर फोकस करिए। इसका एक एंड ए हो गया, एक एंड बी हो गया, ये हो गया फर्स्ट बैंड, ये हो गया बच्चे लोग सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया इसके पास फोर्थ, ठीक है। कभी आपने मेजरमेंट अगर किया है, हाँ ऑब्वियसली 11th में पढ़ा है मेजरमेंट हम लोगों ने। सो फॉर एनी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट। देखो फटाफट, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट, आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट। तो किसी भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आने वाली है बच्चों, वो कैसे पता करते हैं मैं बताता हूँ आपको। हम जाके बोलते हैं बाजार में भैया 100 के ओम का रेजिस्टेंस देना किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे, या 1 किलो ओम का दे दो, या 55 ओम का दे दो, एनीथिंग आई कैन अलॉट। तो क्या करता है बच्चों, कलर से सिग्निफाई करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस किस वैल्यू का सामने वाले ने मांगा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कलर देख करके। वो ऐसे बच्चों, यहाँ पर 3 बैंड्स होते हैं, देखो 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों बैंड इसकी वैल्यू बताने के काम में आते हैं। और लास्ट बैंड है बच्चों, वो ये बताता है कि कितना इसकी वैल्यू टॉलरेट कर रही है, मतलब मेजर करने में एरर देगा वो, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करते हैं अपन डिफरेंट अलॉयज़ का इस्तेमाल करके। तो वैल्यू हो सकता है कि कभी ग्रेटर देन आ जाए, कभी लेस देन आ जाए, है ना। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, वी ऑल नो इट। तो क्या करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको फर्स्ट को डायरेक्टली लिख लेंगे, सेकंड वाले को भी डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 की पावर लिखेंगे, और बच्चों ये थर्ड वाले को लिखेंगे अपन। ध्यान रखना क्या कर रहे हैं सर, 1 2 10 टू पावर 3, और यहाँ कर देंगे ज़्यादा हुआ या कम हुआ, और ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ वाला बैंड, उससे जो वैल्यू मिल रही है याद कर लो। पहला बैंड पहली सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा बैंड दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, और चौथा बैंड क्या हो जाएगा आपका टॉलरेंस। लेट मी एक्सप्लेन। इफ आई कैन राइट द फर्स्ट बैंड, ये हो जाएगा फर्स्ट, क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। कलर देख क्या वैल्यू लिख पाओगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा अभी आपको। सेकंड वाला क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास लिख सकते हो इसको सीधा सीधा सेकंड सर, ये हो जाएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। जो थर्ड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा सीधा मल्टीप्लायर। इसको एज इट इज लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करना बताता हूँ अभी।
ठीक है, ये वाले बॉक्स को ये डब्बे में डाल लो, ये आपका आंसर है बच्चों इस पेज का, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा वो आपका एरर शो करेगा, विच मीन्स उसकी वैल्यू में कितना टॉलरेंस है। कई बार कोई लेंदी वर्ड को टीचर्स ना एक लिंगो बना के या राइम बना के एक्सप्लेन करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस राइम है यहाँ पर जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। वो राइम कुछ इस तरह कहती है, ध्यान देना, देखो मेरे साथ साथ, कुछ इस तरह से बच्चों, उसको लिखोगे आप लोग बी रॉय, ध्यान देना जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ कैपिटल में ही आएंगे, बी रॉय ऑफ, ये हो जाएगा ग्रेट, देखना जी कैपिटल में इसका, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वाइफ, यहाँ तक का याद कर लो। फिर लिखना स्मॉल में वियरिंग गोल्ड, ठीक है, फिर लिखा रहेगा सिल्वर, और यहाँ हो जाएगा नेकलेस। मुझे अंडरलाइन कर लेने दो बच्चों, ये हो जाएगा 1 2, जिन जिन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो आपके काम के लेटर्स हैं, ठीक है। वेरी गुड वाइफ, और ये हो जाएगा गोल्ड सिल्वर नेकलेस। चलो आओ देखते हैं। जो कलर कोड्स होंगे बच्चों वो प्रोमिनेंटली इसको फॉलो कर रहे होंगे, और ये आपका कोड होगा बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक का याद करवा देते हैं। मैंने 3 लेटर्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, बस ये टॉलरेंस निकालने में काम करेंगे आपको। तो देखो मेरे को फटाफट, अगर सर यहाँ पर कोड लिख लेते हैं और कोड के साथ साथ मैं यहाँ पर उस कोड का क्या नंबर आएगा वो लिख लेता हूँ, उस नंबर के साथ साथ बच्चों क्या मल्टीप्लायर की वैल्यू हो सकती है वो भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं, और एट लास्ट बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टॉलरेंस कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहो, बहुत इजी है ये सब करना। फर्स्ट लिखा है बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दूसरा बी क्या कर रहा है बच्चों, ब्राउन, फिर देखो आप लोग ये हो जाएगा रेड, फिर हो जाएगा ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। ग्रेट ब्रिटेन, तो ये हो जाएगा ग्रीन, ध्यान देना कलर्स कैसे आ रहे हैं ना, सीक्वेंशियली मिल रहे हैं, ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, तो ये हो गया। फिर लिख सकते हो सीधा सीधा वायलेट, फिर आ गया बच्चों आपका ग्रे, और ये आ गया मेरा वाइट। ध्यान देना फिर क्या लिखे हैं, 3 वर्ड और ये एक्स्ट्रा है बच्चों, आपको जनरली ये वाला याद करवाया जाता है जनरली, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, और याद कर लो ना, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय वेरी गुड वाइफ, उस वाइफ ने सोना चांदी के नेकलेस पहने हुए हैं, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सो आई कैन राइट दीज कलर्स ऑल्सो, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों गोल्ड, एट लास्ट क्या लिखा है सिल्वर, और उसके भी नीचे बच्चों लिखा हुआ है नेकलेस, ठीक है। ये इसके टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। ख़त्म कर लो यहाँ तक। चलो बात करते हैं किसमें क्या पढ़ने वाला है। तो चलो इनको वैल्यूज़ देना शुरू कर दो बच्चों। ब्लैक से शुरू करना 0, देन 1, इसको बोल देना 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, और वाइट के बाद ऐसा डैश डैश लगा लो, क्योंकि नंबर्स इतने ही होंगे। फिर से सुन लो, नंबर्स होंगे 0 से लेकर 9 तक, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। फिर आती है बारी मल्टीप्लायर की, तो जो वैल्यूज नंबर में डाला है ना बच्चों उसको पावर में डाल दो, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, ये हो जाएगा 2, इसको बोल देना 3, सिमिलरली 4, आई कैन राइट 5, इसको बोल देना 6, ये हो जाएगा 7, यू कैन राइट 8, एट लास्ट बच्चों 9। अब मुझसे पूछोगे सर ये सब तो आ गए हमारे, इनका क्या काम है? तो ये रहा अपना काम, टॉलरेंस। जैसे मान लो मैं जाके बोलता हूँ सामने वाले को 100 ओम का रेजिस्टेंस दे दे भाई, तो वो देगा तो 100 ओम्स होगा और प्लस माइनस 5 ओम भी रहेगा, मतलब 5% की गलती है वहाँ पे, इस तरह की बात करेगा। वो जो टॉलरेंस है या जो एरर है वो यहाँ बताई जाती है बच्चों। गोल्ड सिल्वर और नेकलेस का मतलब हो जाता है सीधा सीधा नील, एन स्टैंड्स फॉर नील देयर, आई कैन राइट हियर, ब्रैकेट्स में लिख लो इसको नील, एन से समझ जाना। गोल्ड में आती है टॉलरेंस बच्चों 5% की, सिल्वर में आती है 10% की, और नील में आती है बच्चे लोग सबसे ख़राब होगा ये आएगी गलती 20%। तो मान लो अगर 3 ही रहे आपके पास तो समझ जाना सबसे वीक रजिस्टर है वो, उसके पास 3 बैंड है, मतलब ऑटोमेटिकली वो 20% क्या हो जाएगा बच्चों, टॉलरेंट है वो, ठीक है। सो लेट मी रब अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम हियर, ये होगा मेरे ख़त्म, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन अपने को सामने से मिलता है तो सिर्फ लिख देना अपन को
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और इन तीनों के बारे में एक डाउट दिमाग में आता है कि सर आपके हिसाब से तो हर बार जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 ही आएगा अगर आपने जो पढ़ाया है। एक बात सोचो ना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस, क्या ये पॉसिबल नहीं है 0.7 ओम भी तो हो सकता है, और भी छोटा कर लो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो तो 0.07 ओम भी तो हो सकता है बच्चों। तो टू जस्टिफाई दोज थिंग्स, बहुत रेयर नोट्स में आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। फिर गोल्ड अगर है तो समझ जाइएगा 10⁻⁻1 है, और मल्टीप्लायर है, सिल्वर है मतलब समझ जाइएगा मल्टीप्लायर में 10⁻2 लगाना है। मतलब यहाँ पे -1 -2 भी आता है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिया है। बात समझ में आ रहे हो? ये रही आपकी मल्टीप्लायर की लाइन। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लायर के पास जो एक्सपोनेंट लिखना है ये वो बताता है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट टू यूनिट तो आप डायरेक्ट लिख देते हो, थर्ड वाले को चेक करते हो भाई क्या चल रहा है। येलो होगा तो 4 आ जाएगा 10⁻4। गोल्ड आ गया बच्चों, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आ गए तो -1 -2 डाल देना। ये बिल्कुल ध्यान रखो, ऐसा होता है। बच्चे केवल गोल्ड सिल्वर को ना टॉलरेंस के लिए याद कर लेते हैं, नहीं, गोल्ड सिल्वर वहाँ पर भी चलता है। अब मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले पे बेस कुछ एक क्वेश्चंस करा देता हूँ, उस टेबल को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन आगे चलते हैं तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, लेट मी रब दिस। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। कहता है 4 कलर्स हैं आपके रेजिस्टेंस के, कौन कौन से, ब्राउन, येलो, ग्रीन और गोल्ड। ये चारों कलर वहाँ दे रखे हैं ऑलरेडी मैंने। चारों के चारों बैंड होंगे और ये लेफ्ट से राइट चल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। तो फर्स्ट 2 3 4 होगा, ध्यान रखें। जो फर्स्ट आएगा, ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, ब्राउन। ब्राउन के सामने कलर देखो कौन सा दे रहा है, 1। सेकेंड बैंड की बात करो, सेकेंड कौन सा है बच्चों लोग, येलो। चेक कर लो, येलो पे 4 लिखा है, यू कैन राइट 4। द थर्ड बैंड शुड बी, मेरे पास लिखा है बच्चे लोग ग्रीन। ग्रीन के आगे लिखा हुआ है 5, और लास्ट वाला आपको पता होता है कौन सा है, ये हो गया गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब होता है 5%। सो हाउ यू विल राइट इट। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई में 10 टू पावर ये और प्लस माइनस ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5, खत्म हो गया सॉल्व। पहला बैंड, दूसरा बैंड, 10 टू पावर तीसरा बैंड और टॉलरेंस वाला बैंड। तो ये आपका आंसर हो गया 14 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस माइनस 5%। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 5 बैंड वाला सिलेबस में नहीं है। 5 बैंड्स का मतलब हो जाएगा आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने लग जाएंगे। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ऑब्वियसली यार उतना अच्छा अपना मेजरमेंट हुआ है, उतने लेस चांस है आपके टॉलरेंस मिलने के। कहीं पर मिल रहा है 2.5 सेंटीमीटर, कहीं मिल रहा है 2.55 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली सेकंड इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रेसाइज है और एक ही कंपनी बनाती है वो, उसका नाम फिलिप्स है। पेपर में नहीं आएगा। 4 बैंड वाला जनरली मिलता है बाजार में, आप जाकर देख लेंगे, आपको मिल जाएंगी चीज़ें। याद क्या रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और आखिरी का जोड़ दो एक्स्ट्रा में, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। याद किससे करोगे सर, सोना चांदी, ऐसे ही बोलते हैं सोना चांदी, चांदी सोना नहीं बोला जाता है, तो सोना चांदी नेकलेस। और सबसे कॉन्ट्रास्ट में कलर्स होंगे ब्लैक और ख़त्म कहाँ होंगे, वाइट। तो ब्लैक वाइट ऐसे रहेंगे और बीच में सारे कलर सिक्वेंशली ऑन द बेस ऑफ देयर कॉन्ट्रास्ट फिल करते जाना। वरना हल्ला करोगे कि सर यहाँ पे तो ब्राउन है और यहाँ ब्लू है, तो फ्लिप क्यों नहीं कर दिया आपने। अरे भाई ब्लैक के बाद ब्राउन ही आएगा ना, ठीक है, उसके बाद रेड ऑरेंज ऐसे करके आएंगे तो ब्लू मिलेगा, वाइट मिलेगा, यहाँ ग्रे मिलेगा। अब ग्रीन और ग्रे में हल्ला मत करना कि सर वहाँ तो पता नहीं है अपन को, तो है ना। तो थोड़ा बहुत कॉमन लॉजिक भी लगाया जाता है, इतना डिबेट करना अच्छी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट कॉन्ट्रास्ट कलर्स होंगे, इस तरह इनको याद कर लो। ये 3 कलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं बच्चों, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उस टेबल को मत भूलना। और अगर सेकंड कॉलम नहीं बनाया है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भाई ये तो करना आ रहा है ना, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, 10 के ऊपर तीसरा बैंड होता है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, टॉलरेंस की वैल्यू 5, 10 और खाली है तो मतलब बेकार वाला एकदम 20% गलती हो रही है वहाँ पे। अगर कोई टीचर कहता है यार व्हाट विल हैपन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.7 ओम आ रही है, तो 7 इंटू 10 टू पावर -1 कर सकता हूँ ना, हाँ ना बोलो,
अरे यार कर सकता हूँ। तो 7 के लिए अलग कलर आएगा और इसके लिए अलग कलर आएगा, ये ध्यान रखें आप। नहीं आया समझ में? तो 7 के लिए अपने को कलर मिल जाएगा यहाँ से, ये रहा, और 10⁻⁻1 के लिए ये कलर ऐसे पड़ा जाता है ना। दैट रखना ये वैल्यूज मिलती हैं। यूजुअली इतना छोटा रेजिस्टेंस होता नहीं है, बैटरी के अंदर जाओगे तभी डेसिमल में रेजिस्टेंस मिलते हैं, एंड दैट इज़ वैलिड। दैट इज़ वाई वो 2 चीज़ें वहाँ मैंने मेंशन करके दी हैं। जनरली क्वेश्चन इन पर ही आता है, सो देयर इज़ नो, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन।